नमस्कार बच्चों। आज का जो हमारा वीडियो है ये स्पेशली जो 12-13 प्रश्न हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं जो कि अक्सर हाँ एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। इसमें से 2 या 3 प्रश्न तो आ ही जाते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को सिर्फ मुख्य तथ्यों के आधार पर हम देखेंगे, जिसमें कि आपको बहुत कम समय लगेंगे और समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका ये, चूँकि बिजनेस मैनेजमेंट पेपर जो है बीकॉम सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए उसी से रिलेटेड है और अन्य कंपटीशन से भी जुड़ा हुआ हो सकता है ये। तो सबसे पहला है आपका कि वैज्ञानिक प्रबंध के जनक किसको कहा जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कहा जाता है F.W. टेलर को। दूसरा है प्रबंध के सिद्धांत किसकी देन है? तो प्रबंध के सिद्धांत जो हैं हेनरी फेयोल ने दिए हैं, जिसमें 14 सिद्धांतों का वर्णन इन्होंने किया है। प्रबंध के प्रशासनिक रूप के विकास का श्रेय भी हेनरी फेयोल को जाता है। किसको जाता है? प्रबंध के प्रशासनिक रूप से विकास का श्रेय भी हेनरी फेयोल को जाता है। ये मुख्य तथ्य हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो F.W. टेलर ने लिखा है। अगला है मानव संबंध तथा व्यवहार दृष्टिकोण का श्रेय किसको जाता है? यानी सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया मानव संबंध और व्यवहार दृष्टिकोण? तो एल्टन मेयो ने किया, जॉर्ज एल्टन मेयो के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है आपका हॉथर्न प्रयोग किससे संबंधित है? तो हॉथर्न प्रयोग भी एल्टन मेयो से संबंधित है और मानवतावादी दृष्टिकोण भी जो है एल्टन मेयो का ही दिया हुआ है। मानव संबंध तथा व्यवहार दृष्टिकोण एल्टन मेयो ने दिया है। कहीं कहीं ये बात आती है मानवतावादी दृष्टिकोण किसके द्वारा दिया हुआ है? तो एल्टन मेयो के द्वारा दिया हुआ है। अगला पॉइंट है आपका हॉथर्न प्रयोग किसने किया था? तो हॉथर्न प्रयोग काफ़ी चर्चित प्रयोग है जिस पर मानवतावादी दृष्टिकोण एल्टन मेयो के द्वारा दिया गया था। तो हॉथर्न प्रयोग भी एल्टन मेयो के द्वारा किया गया है, जो अमेरिका की वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी जिसमें इन्होंने हॉथर्न प्रयोग किया था। काफ़ी पॉपुलर प्रयोग था अपने समय का। अगला है आपका अभिप्रेरण का ये आवश्यकता की क्रमबद्धता का सिद्धांत किसने दिया है? तो ए मॉसलो ने दिया है। आवश्यकता की क्रमबद्धता का सिद्धांत ए मॉसलो। अभिप्रेरण का जेड सिद्धांत किसने दिया है? तो जापानीज, काफ़ी पॉपुलर है जापान में भी, तो जापानीज अर्थशास्त्री विलियम आउची के द्वारा ये दिया हुआ है अभिप्रेरण का जेड सिद्धांत। फिर है अभिप्रेरण का आरोग्य सिद्धांत किसके द्वारा दिया हुआ है? तो विलियम हर्जबर्ग के द्वारा दिया हुआ है। MBO यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का प्रतिपादन काफ़ी पॉपुलर है। ये किसने किया था इस सिद्धांत को? तो ये विचारधारा थी पीटर एफ ड्रकर, यानी कि संगठन के निश्चित उद्देश्यों के अनुसार उसके कार्यों में एकरूपता होनी चाहिए। मैट्रिक्स संगठन को और किस नाम से जाना जाता है? तो मैट्रिक्स संगठन को और परियोजना या ग्रिड संगठन के नाम से जाना जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 कि जो नौकरशाही का सिद्धांत होता है वो क्या कहता है? नौकरशाही का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मैक्स वेबर के द्वारा। ठीक है, मैक्स वेबर ने नौकरशाही का सिद्धांत दिया। मैट्रिक्स संगठन को और किन नामों से जाना जाता है? परियोजना संगठन और ग्रिड संगठन के नाम से जाना। प्रबंध में अभिप्रेरण का एक्स और वाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो डगलस मैक ग्रेगर थे। तो ये सारी चीज़ें आपकी आज की मुख्य प्रश्न या हो गए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं और प्रश्न भी हैं, इसलिए इसको आप लोग याद रखेंगे। धन्यवाद।